अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सिस्टर, हमने कल सीखा था रनिंग स्टिच फैमिली। आज हम सीखेंगे बैक स्टिच फैमिली। जी सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है? अब आप बोल सकते हैं। जी आ रही है। जी 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 जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बैक स्टिच फैमिली। बैक, BAC के बैक, जैसा कि इसका नाम है ना, बैक, तो वैसे ही ये स्टिच है। एक एक बताती हूँ। बैक, ये देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ से लेंगे और एक रनिंग स्टिच बनाएंगे। ठीक है, रनिंग स्टिच बनाने के बाद आगे से लेंगे। फिर ये हो गया ए, ये हो गया बी। ठीक है, AB, देन ये C, यहाँ पर C, और D बिल्कुल B के पास आएगा। D, ठीक है, D, यहाँ से C से डाला अंदर, बाहर आई सुई, और B के बिल्कुल जस्ट पास, जहाँ से B निकाला था वहीं D होगा। B, ऐसे करते जाना है, ऐसे ही बनेगी बैक स्टिच। ठीक है, पीछे डालते जाना है, आगे से लेना है और पीछे डालते जाना है। बस आगे से ऐसे नीडल ऊपर आएगी और बैक से पीछे चली जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगी बैक स्टिच। और कन्वीनियंट के लिए ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ से लिया और आगे निकाल लिया, इससे ज़्यादा इजी हो जाएगा करना। बैक लिया, फॉरवर्ड डाला बाहर नीडल को और खींच लिया। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं।
देन क्लोज कर देंगे यहाँ से। ये हो गई बैक स्टिच। आई समझ सिस्टर? जी। अब सेकंड है। ये थी फर्स्ट बैक स्टिच। ये सेकंड है लेस्ड बैक। लेस्ड बैक स्टिच। इसमें भी पहले बैक स्टिच बनाएंगे। मैं जल्दी जल्दी बना लेती हूँ। बैक स्टिच बनाएंगे सबसे पहले इसमें, क्योंकि इसका बेस जो है बैक स्टिच है, तो बैक स्टिच बनाएंगे। ठीक है, ये बैक स्टिच बन गई। अब क्या करेंगे, दूसरा कलर का थ्रेड लेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट कलर का। मैंने लिया था यहाँ ग्रीन, अब मैं दूसरे कलर का ले रही हूँ। मैं ले रही हूँ अब ब्लू। कॉन्ट्रास्ट कलर का थ्रेड लेना है, सेकंड वन दूसरा वाला। उसके बाद लेस्ट स्टिच करनी है। अब देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे लेस्ड। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से डालेंगे अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ से, देन अगेन यहाँ से ऊपर से, देन अगेन नीचे से। एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से। ठीक है, इस तरीके से लेंगे।
देन यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक है, राइट समझ। जी जी। अब है थर्ड है वाइप्ड बैक स्टिच। इसमें भी पहले बैक स्टिच बनाएंगे, उसके बाद बैक में वाइप्ड करेंगे। जैसे मैंने ग्रीन से ये बैक स्टिच बनाई है, और दूसरे कलर दूसरा थ्रेड लेंगी तो कॉन्ट्रास्ट कलर का थ्रेड लेंगे। उसके बाद यहाँ से डालेंगे दूसरे कलर का थ्रेड, यहाँ से डालेंगे, और या तो आप ऊपर से कर सकते हैं या नीचे से। ठीक है, मैं यहाँ से करती हूँ वाइप्ड। ये ऐसे एक साइड, या तो राइट से या लेफ्ट से, आप कहीं से भी एक साइड पकड़ लीजिए, उसके बाद ऐसे डालना है। ठीक है, वाइप्ड बनानी है। ये भी बेसिक स्टिचेस हैं, आगे लंबी लंबी स्टिचेस भी आएंगी। ठीक है सिस्टर, बेसिक है ये अभी, क्योंकि स्टार्टिंग बेसिक्स बेसिक से ही होती है, क्योंकि फिर आगे टफ टफ आती है ना, इसलिए। ठीक है, ये हो गई वाइप्ड। जैसे रनिंग में किया था वैसे ही है वाइप्ड और लेस्ड। ये हो गई वाइप्ड बैक, और ये हो गई बैक लेस्ड। ठीक है, फिर यहाँ से क्लोज कर देंगे। आई समझ सिस्टर वाइप्ड। जी। अब है पैकेनीज स्टिच। ये हो गई वाइप्ड, वाइप्ड ये बता दिए, और फोर्थ है पैकेनीज। PEKINES, पैकेनीज बैक स्टिच। इसके लिए सबसे पहले बैक स्टिच बनाएंगे, वही बेस सब वही है, इसमें बैक ही है। ठीक है, बैक ऐसे बनती है। रनिंग स्टिच बनाई, फिर फॉरवर्ड ले लिया बार, फिर बैक बनाया, बैक में लिया, फिर फॉरवर्ड लिया, ऐसे भी कर सकते हैं।
ये हो गई बैक। इसके बाद कंट्रास्ट का कलर लेना है इसमें अलग से। पिंक लेती हूँ मैं, ये मैंने ब्लू लिया है, अब मैं पिंक ले रही हूँ। कंट्रास्ट का अलग से कलर लेना है। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है दूसरा सेकंड थ्रेड लेकर कंट्रास्ट का, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देन फर्स्ट वन छोड़ के सेकंड में डालेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला छोड़कर सेकंड में डालेंगे। देन धागा ऊपर की साइड करके और फर्स्ट से नीचे आ जाएगा, ठीक है। देन अगेन सेकंड छोड़कर थर्ड में डालना है। देन सेकंड में। ये देखिए, ये ऐसे हो जाता है ना, तो इसको रोक सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये जब हम सूट या कुछ बनाते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, तो इसको रोकने के लिए यहाँ से टाइनी सा लेकर बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगेन फोर्थ में लेकर फिर थर्ड में, देन अगेन रिपीट करना है प्रोसेस। ये हो जाएगी पैकिनीज बैक स्टिच। आई समझ सिस्टर? जी। देन क्लोज करेंगे तो यहीं से एंड, यहाँ से एंड कर देंगे इसको नीचे, ठीक है। ये हो गई पैकिनीज बैक स्टिच। अब फोर्थ है, फिफ्थ है ओपन बैक स्टिच। अब ओपन में क्या होगा, जैसा कि ये है, इसका नाम है ओपन, वैसे ही ओपन रहेगी बैक। फिफ्थ है ओपन बैक स्टिच। ओपन में क्या करेंगे, यहाँ से लिया, ठीक
ठीक है, यहाँ से लिया और यहाँ डाला, रनिंग स्टिच बनाई एक। उसके बाद थोड़ा सा ओपन रहेगा स्पेस, ठीक है, यहाँ से रनिंग स्टिच के बाद थोड़ा सा स्पेस ओपन रहेगा और ओपन रहकर ये बनेगी, ठीक है, ऐसे, मतलब बैग बन रही है ना। ओपन बैक। जी ये देखिए यहाँ से लिया आगे से और पीछे बैक, थोड़ी सी जगह स्पेस ओपन रहेगी तो ये हो जाएगी ओपन बैक स्टिच। नहीं, ओपन बैक है ना, ये ओपन बैक है। ये जगह दिख रही है ना आपको ओपन, ये वाली ओपन जगह दिख रही है ना, ये ओपन है। तो ये नाम, जैसे नाम है इसका ओपन बैक स्टिच, तो ये ओपन है यहाँ से थोड़ी सी जगह, इसलिए इसका नाम ओपन बैक है। ठीक है, बैक स्टिच तो बन रही है लेकिन ओपन बन रही है, तो इसे खुला रख देना है बस, थोड़ा सा स्पेस को पीछे से थोड़ा सा खुला रख देना है तो ये ओपन हो जाएगी। इस स्टिच का नाम है ओपन बैक स्टिच, तो थोड़ा सा स्पेस ओपन रहेंगे तभी ये ओपन दिखाई देगी, ठीक है, ये ओपन। बैक से थोड़ा सा स्पेस ओपन रख के, थोड़ा सा खुला रख के फिर लेनी है बैक, ये हो जाएगी बैक ओपन। ठीक है, ये स्पेस दिख रही है आपको ओपन, है ना। जी ठीक है, तो ये हो जाएगी ओपन बैक स्टिच। अब फिफ्थ है, सॉरी सिक्स्थ है हेरिंग बोन लैडर फिलिंग। हेरिंग बोन लैडर फिलिंग में सबसे पहले 2 बार हमें हेरिंग बोन लैडर फिलिंग, HERR हेयरिंग बोन लैडर फिलिंग, इसमें हमें 2 पैरेलल लाइंस लेनी है और दोनों में बैक स्टिच करके फिर हम बनाएंगे पैरेलल लाइंस लेकर। सबसे पहले बैक स्टिच बनेगी, उसके बाद हेरिंग बोन बनेगी। यहाँ पर दोनों में बैक स्टिच बनाएंगे सबसे पहले।
ठीक है, ये बैक बन गई। अब दूसरा कलर का थ्रेड लेकर, कॉन्ट्रास्ट कलर का, इसमें बनाएंगे हेरिंग बोन। दूसरे कलर का थ्रेड लेंगे, मैं ले रही हूँ ऑरेंज। ऑरेंज मैं लेती हूँ ब्लू। अब ब्लू से हेरिंग बोन बनाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ से लिया मैंने, नीचे से लिया और नीचे से ऊपर डाला। ठीक है, फिर इस यहाँ थ्रेड लाया और इसके नीचे से डाला। फिर ठीक है, इसके नीचे से डाला, फिर यहाँ से इसके नीचे से डाला और सेकंड वाले में फिर डाला। ठीक है, फिर अगेन यहाँ से डाला और यहाँ से थर्ड वन, देन अगेन यहाँ से और यहाँ से। ये भी बॉर्डर्स बनाने के काम आती है, बॉर्डर्स में, दुपट्टे के बॉर्डर्स में अच्छी लगती है। ठीक है, फिर अगेन यहाँ से नीचे से लिया और फोर्थ वन में डाला। ठीक है, देन अगेन यहाँ से लिया नीचे से, देन अगेन रिपीट करना है सब प्रोसेस। नीचे से लेना है और आगे बढ़ते जाना है। इसके नीचे से स्ट्रेट लाइन में हाँ, मतलब स्क्वायर, और उसमें जैसे अंदर एक जैसे ना, स्क्वायर में क्या होगा, ये स्क्वायर है, इसके अंदर एक और स्क्वायर बन जाएगा, तो उसमें हो जाएगा। फिर अब आपको आना चाहिए घूमेगा कैसे, है ना, एजेस पे कैसे बनेगा, इसलिए मैं आपको स्क्वायर और सर्कल दे रही हूँ, ताकि है ना, सर्कल में भी आप सर्कल बनाएंगे और इसके अंदर एक सर्कल बनाएंगे, फिर इसमें करेंगे, फिर इसमें करेंगे, इसमें इन दोनों में से बैक स्टिच बना के फिर करेंगे हेरिंग बोन। जी, बनेगा ना, देखिए, बैक बैक यहाँ बनेगा और यहाँ बैक बन जाएगी और लेस्ड फिर इसमें हो जाएगी पूरी में। नहीं नहीं, देखिए, हियरिंग बोन जो है ना, ये दो शक्ल में होगी और लेस एक ही शक्ल में होगी। ठीक है, ये एक ही शक्ल में होगी, और हेयरिंग बोन जो होगी ना, ये वाली हेयरिंग बोन लेडर फिलिंग, ये दो शक्ल के अंदर होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने दो बताया है ना, तो ये भी स्क्वायर में भी दो में होगी और सर्कल में भी दो में होगी, और पैकेनीज एक में ही हो जाएगी। ठीक है, ओपन बैग भी एक में हो जाएगी और बैग भी एक में हो जाएगी। ठीक है, आपको ना ये एडजस्ट करने आएंगे कि है ना, यहाँ मोड़ मोड़ पे कैसे करते हैं, फिर ये मुड़ेगा तो कैसे होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपको स्क्वायर और सर्कल दे रही हूँ करने के लिए।
क्योंकि जब दुपट्टा या कोई भी बॉर्डर बनाते हैं तो उसमें आते हैं ना, स्क्वायर एजेस आते हैं, कोना आता है, तो उसमें आप कैसे बनाएंगे, तो आपको प्रैक्टिस होगी उसकी। मैंने एक अपना सूट बनाया था रनिंग स्टिच का, मैं बताऊंगी कल। हाँ, मैं आपको एक बताऊंगी, सूट बनाया था मैंने, पूरा फुल आगे पूरा भरा हुआ था, और रनिंग स्टिच का बनाया था पूरा। मैं इंशाल्लाह कल ले बताऊंगी ना, अभी तो कहीं नीचे रखा है। तो मुझे उसको ना 3 महीने लगे करने में। इतना ही टाइम लगता है क्योंकि ना मैंने रेगुलर नहीं किया एक तो, और अगर मैं रेगुलर करती तो और जल्दी हो जाता। ठीक है, ये हो गई हेयरिंग बोन लेडर फिलिंग। ठीक है, ये बॉर्डर से बनती है और आपको होमवर्क करना है इसी का, हेयरिंग बोन लेडर फिलिंग का, और ओपन बैक इसमें सर्कल में और स्क्वायर में बनाना है। ठीक है, ये सब स्टिचेस मैं लिख के भेज दूंगी, ठीक है, तो आप बना लीजिएगा। जी, और कुछ आपको पूछना है कल की कोई स्टिचेस? हाँ, अगर आप, जी जी, ठीक है, आप कर लीजिएगा, और कुछ समझ में ना आए तो मुझे पर्सनल पे फोन मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। मैं 19 फैमिलीज हैं, 19 19। हाँ, पूरी। हाँ, आपकी जैसी मतलब जैसे आप सिस्टमेटिक करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर रहेगा ना। जी, हाँ 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 हाँ, सिस्टमेटिक आप करेंगी ना तो आप जब आगे जब लेके बैठेंगे कि हाँ चलो आज मेरा मन कर रहा है तो मैं बनाती हूँ सूट या कुछ भी, तो आपको एक सिस्टमेटिक दिखेगा कि हाँ मैंने ये सीखा था, मैंने अब मैं ये बनाऊंगी। ठीक है। जी, हाँ 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 हाँ, हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, तो एंड करें क्लास। ये आज ये बता दिया बैक स्टिच, अब कल इंशाल्लाह स्टैम्प स्टिच की बैक स्टिच बताऊंगी, स्टैम्प स्टिच बताऊंगी, ठीक है, इंशाल्लाह। हाँ, वो रनिंग स्टिच थी सबसे पहले जो हम सीखते हैं ना, वो रनिंग स्टिच ही सीखते हैं क्योंकि वो सबसे इजी होती है, और जो बिगनर होते हैं उनको भी थोड़ा सही रहता है ना। तो रनिंग स्टिच ही, और रनिंग स्टिच का तो कितना ज़्यादा वो है कि मैंने तो पूरा सूट बनाया उसमें एक। मैं बताऊंगी आपको कल, मैं लेकर आऊंगी नीचे से, ठीक है, तो मैं आपको कल बताऊंगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत खूबसूरत लगता है वो सूट, जब भी मैं पहनती हूँ एकदम लगता है जैसे नया नया। ठीक है। हाँ, आप भी बनाइएगा इंशाल्लाह। ठीक है, क्लास एंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भैया की